गीता में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जिनकी व्याख्या लोग गलत करते हैं और कहते हैं देखो गीता में लिखा। भाई साहब गीता में सही लिखा, अब तुम उसका अर्थ ही गलत कर रहे हो, तो अब इसमें गीता का क्या दोष है भैया? तुम गलत अर्थ कर रहे हो। इसलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए। हम लोग शास्त्रों को पढ़े हैं पर मन से नहीं पढ़े। हम लोगों ने गुरु की शरणागति में, गुरुजनों की सन्निधि में शास्त्रों को पढ़ा। गुरुजी ये लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, तब गुरुजी समझाते हैं बेटा यहां ऐसा इसलिए लिखा, कारण ये। अब जैसे आप समझिए, आप पढ़ेंगे शास्त्र तो उसका गलत अर्थ कैसे, लोगों ने शास्त्रों को पढ़ के कैसे गलत अर्थ किया। मैं कुछ गलत अर्थ बता रहा हूं आपको, लोगों के द्वारा किया गया अर्थ समझिएगा, फिर मैं उसको सही करके बताऊंगा। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। आप लोग तो यही पढ़ते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने तो बड़ा गलत किया, एकलव्य का तो अंगूठा ही काट लिया। आप लोग ऐसा पढ़ते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है। सही अर्थ, मूल अर्थ क्या है? अब आप जब गुरुजनों से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा समझो। एक्चुअली एकलव्य जो थे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और मूर्ति को गुरु मानकर उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और इतने बड़े धनुर्धर हो गए थे एकलव्य जी कि अर्जुन भी उनके सामने कुछ नहीं थे। इतना बड़ा उनकी इतनी श्रेष्ठ शिक्षा हो गई, इतना ज्ञान हो गया। तब गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक दिन एक कुत्ता एकलव्य के आगे भौंकने लगा। कुत्ता एकलव्य के आगे भौंकने लगा तो एकलव्य ने कुत्ते पर ऐसे बाण मारे कि कुत्ते को जरा सी खरोंच नहीं आई और उसके पूरे मुंह में बाण घुस गए। घुसा दिए, पूरे मुंह बंद कर दिया बाणों से, लेकिन उस कुत्ते को रत्ती भर बाणों की खरोंच। अब वो कुत्ता गया गुरु द्रोणाचार्य के पास। अब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा राम राम, इतनी उच्च क्वालिटी की शिक्षा, ऐसा बाणों का प्रदर्शन तो अर्जुन भी नहीं कर सकता। ये किसने बाण मारे कुत्ते को? कुत्ते के पीछे पीछे गए तो वहां एकलव्य खड़े। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा तुम कौन हो? गुरुजी मैं आपका शिष्य एकलव्य हूं। चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं, पढ़ाया नहीं। गुरुजी मैं आपका ही शिष्य हूं, आपकी मूर्ति बना के मैं चुपके चोरी चोरी आपको देखता हूं कि आप कैसे पढ़ाते हैं और मैं सुन के सब सीख लिया हूं। गुरुजी बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा ज्ञान पाया है, पर सुनो मुझे एक बात बताओ कि तुमने इतनी बड़ी जो विद्या पाई है, इस विद्या को तुमने किस उद्देश्य से प्राप्त किया है बताओ। तुम्हारा उद्देश्य, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। आपने इस विद्या को किस लिए प्राप्त किया बताओ जरा। तब एकलव्य ने कहा गुरुजी हमारी एक ही इच्छा है। क्या? कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। हाँ है, मेरी इच्छा है कि मैं युद्ध में अर्जुन को मार दूं और मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाऊं। ऐसा एकलव्य ने अपनी इच्छा जाहिर की। तब गुरुजी ने दूसरा सवाल किया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा एकलव्य ये बताओ कि यदि महाभारत का युद्ध हुआ, चूंकि महाभारत का युद्ध होना तय था, ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी तो त्रिकालदर्शी थे, कोई सामान्य संत नहीं थे गुरु द्रोणाचार्य। वो त्रिकालदर्शी, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला। वो जान गए कि महाभारत होगा। तो पूछा कि यदि महाभारत हुआ तो तुम किसके पक्ष में रहोगे? तो एकलव्य ने कहा मैं तो कौरवों के पक्ष में रहूंगा। कौरवों के पक्ष में रहूंगा तब तो अर्जुन से लड़ूंगा। गुरु द्रोणाचार्य जी मन में सोचे कि दुर्योधन तो दुष्ट है, भरी सभा में औरतों के, महिलाओं के, भाभी के कपड़े उतारता है। द्रौपदी तो भाभी है ना दुर्योधन की। जब ये सगी भाभी के कपड़े भरी सभा में उतारता है और यदि ये राजा बन गया, ये युद्ध जीत गया, तो पता नहीं फिर नारियों के साथ ये क्या करेगा। जब खुद की भौजाई को नहीं छोड़ रहा है, ये उसके कपड़े उतार रहा है सबके सामने, तो ये ना जाने नारियों के साथ क्या अत्याचार करेगा। इसलिए एकलव्य के बारे में गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा एकलव्य तुम हो इतने बड़े धनुर्धर, लेकिन तुम अपना ज्ञान
उस पक्ष में ले जाना चाहते हो जिस पक्ष में अधर्म है। यदि गलत आदमी के हाथ ताकत लग गई तो वो अपनी इस ताकत का दुरुपयोग ही करता है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि ये इतना बड़ा योद्धा दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया तब तो अधर्म ही बढ़ेगा, तब तो पाप ही बढ़ेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, चल बेटा, यदि तू मेरा पक्का शिष्य है तो मुझे दक्षिणा दे। हाँ हाँ गुरुजी मांगो। तब गुरुजी ने कहा कि तू मुझे वचन दे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा नहीं मांगा, गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा तू वचन दे, प्रॉमिस कर कि जब भी महाभारत होगा तू किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करेगा, ना पांडव ना कौरव, तू न्यूट्रल रहेगा, तू किसी के पक्ष से युद्ध नहीं करेगा। तब एकलव्य ने कहा, गुरुजी आपने तो मेरा अंगूठा ही मांग लिया। गुरुजी ने कहा, तू जो सोच बेटा, पर गुरु दक्षिणा यही है, मुझे वचन दे। तब गुरुजी से कहा, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी आज्ञा टालूंगा नहीं। आपके वचन को सिद्ध करने के लिए ये देखो, मैं आपका अंगूठा अपना चढ़ाता हूं आपके कदमों में, ताकि आपको विश्वास हो जाए। गुरुजी ने मांगा नहीं था, गुरुजी ने तो ये कहा था कि तू युद्ध ना करना, पर गुरु को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से अपना अंगूठा काट के दे दिया।